हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ चुके हैं जेट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको इस क्वेश्चंस की सीरीज से पता चल जाएगा कि प्रीवियस एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं और जो कंटेंट आपने पढ़ा है वहां से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एज अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2020 जेट 2020 में पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का कौन है, सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका होगा विद्युत ऋणता वाले कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत ऋणता के जब मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारक बताए थे तो एक कारक मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, यानी जिनके पास परसेंट एस लक्षण ज्यादा होंगे उनकी विद्युत ऋणता कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, अब परसेंट एस कैरेक्टर मैंने आपको वहां पर ऑर्डर भी बताया था कि एसपी की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, और सबसे बाद में कौन आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, क्योंकि sp में 50% है, sp2 में 33.33% है और आपका sp3 में क्या है भैया 25-25। चार चीजें ना, एक s और 3 p, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, तो परसेंट s लक्षण बढ़ने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो अब यहां पर आपको एक तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, 2 कार्बन दे रखे हैं, यानी एल्काइन दे रखा है। इसकी जगह आपको नाम भी लिख सकता था क्वेश्चन में, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगता है ना। और अगर ये आपका डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, इन, तो ये क्या हो गई आपकी एल्कीन। ठीक है, और ये आपके सिंगल बॉन्ड, ये आपके क्या हो गए, एल्केन हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर मैं ऑर्डर रखूं तो यहां पर ये मैंने एल्काइन ले लिया, फिर मैंने एल्कीन ले ली, और फिर मैंने क्या ले लिया, एल्केन ले लिया। ठीक है, अब एक चीज यहां पर मैं आपको और बताऊंगा, हालांकि चौथे चैप्टर में जब अपन चलेंगे ना तो इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी इतना सा समझ लो, एक संकरण नामक टॉपिक है और संकरण कैसे निकालते हैं कार्बन का वो समझा देता हूं मैं आपको। तो कार्बन के लिए है ना आपको मोटी मोटी 3 बातें याद रखनी है। कार्बन आपका 3 संकरण दिखा सकता है, या तो ये sp3 दिखा सकता है, या ये sp2 दिखा सकता है, या ये sp दिखा सकता है। चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का ही है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा पढ़ लो कि कार्बन कितने संकरण दिखाता है, 3। sp3 संकरण कब दिखाएगा, जब सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल। sp3 संकरण कब दिखाएगा, जब सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल। और sp2 संकरण कब दिखाएगा, जब आपका एक क्या हो, डबल बॉन्ड, एक क्या हो आपका डबल बॉन्ड हो। और sp संकरण कब दिखाएगा, जब एक ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन के पास इस तरीके से 2 क्या हो, डबल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन के पास इस तरीके से क्या हो, 2 डबल बॉन्ड, तब कौन सा संकरण होगा, sp होगा। अब यहां पर आप देखो, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आपने बोल दिया यहां पर कौन सा संकरण, sp। यहां डबल बॉन्ड देखते ही आपने बोल दिया यहां कौन सा संकरण, sp2। यहां सिंगल बॉन्ड देखते ही आपने बोल दिया यहां कौन सा संकरण, कार्बन पर sp3। ठीक है, तो आपको पता है कि sp की विद्युत ऋणता ज्यादा, sp की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो मैं कहूं कि यहाँ sp है तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और सबसे कम किसकी हो जाएगी, एल्कीन की। अब क्वेश्चन उठता है कि सर विद्युत ऋणता ज्यादा हो तो बात ठीक है, लेकिन विद्युत ऋणता का यहाँ प्रभाव क्या हो रहा है, अम्लीय प्रकृति को हम इससे कैसे समझेंगे। तो याद करो 10वीं क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अम्ल क्षार का। वहां पर आपने क्या कहा था कि जो H+ आयन देते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति उसकी होगी जो सबसे आसानी से H+ दे दे। जो जितने आसानी से H+ दे देगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहां आप बोल रहे हो कि जो एल्काइन है उस पर संकरण कौन सा है, उस पर sp संकरण है। उस पर कौन सा संकरण है, एल्काइन पर sp संकरण। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है संकरण कौन सा है, sp। और sp की विद्युत ऋणता कैसी है, sp की विद्युत ऋणता इन सब में ज्यादा है। और विद्युत ऋणता ज्यादा है तो विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। तो यहां से अगर मैं कहूं तो ये कार्बन है और इसके साथ बंध से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन में आप सबको पता है हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा किसकी है, कार्बन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा।
कार्बन खींचेगा तो यहां से कौन निकलेगा, H+ निकलेगा, और H+ यहां सबसे आसानी से निकलेगा क्योंकि यहां कार्बन की विद्युतीयता सबसे ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ फटाफट निकलेगा, तो H+ सबसे आसानी से किसमें निकलता है, एल्काइन में, इस वजह से इसके अम्लीय गुणधर्म कैसे हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको, चाहो इन बातों को लिख लो, ये कार्बन का संकरण लिख लो, आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी काम में आएगा। लिखो इसको एक बार, मैं इसको मिटाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। जेट 2019 में, अगला क्वेश्चन किसमें है, जेट 2019 में। सारे क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो टॉपिक में आपने बातें पढ़ी हैं उन बातों से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातु आ गया, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। संक्रमण धातु किसको कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण धातु कहते हैं। एक बात याद रखना ही है, D10 वाले संक्रमण धातु नहीं होंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक की बात कर रहा है, तो डी ब्लॉक में आपको पता है संक्रमण धातु है। उदासीन जोड़ी प्रभाव दर्शाती है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं दिखाया, नहीं भैया उदासीन जोड़ी प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, ये बात मैंने आपको बताई थी, याद करो टॉपिक पढ़ाते समय क्या बोला था कि जितने भी डी ब्लॉक के या संक्रमण धातु हैं वो कैसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, यानी इनकी एक ऑक्सीकरण अवस्था ना होकर एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे मैं मैग्नीज ले लूं, +2 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है। क्रोमियम ले लूं, +3 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। एलिमेंट एक ही है लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, अलग अलग है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं, ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, याद रखोगे। क्वथनांक कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्प्रेरकीय सक्रियता नहीं दर्शाते, ये बात गलत है। उत्प्रेरकीय सक्रियता तो ये दर्शाते हैं, ठीक है ना, तो ये बात इसने गलत बोली थी। और ये डी ब्लॉक की कहानी अपन एक अलग से यूनिट है आपके सिलेबस में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां भी इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है संक्रमण धातुएं, याद रखना। ठीक है, और बताऊं तो रंगीन ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और बताऊं तो अनुचुंबकीय प्रकृति भी रखते हैं, उत्प्रेरकी गुण भी दर्शाते हैं। ठीक है, आगे डी ब्लॉक में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनको अलग अलग भी पढ़ना है, एफ ब्लॉक इसको अलग भी पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले। ये पूछा था 2019 में, तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी आपको 2019 में पूछा था। कौन से परमाणु का आकार सबसे छोटा है। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, पीरियोडिक टेबल आपकी नसों में होनी चाहिए। ठीक है ना, एक एक मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ग, कौन सा आवर्त, किसकी बात कर रहे हो। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। बढ़िया से ट्रिक बता रखी है, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे या जब ये वीडियो एंड होगा उसके बाद आपको पेज पे दिख जाएगा, अब वहां से उस लेक्चर को जरूर देखना उसके बाद। ठीक है ना, पहले टॉपिक पढ़ें, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चनों पर आए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जो भी एलिमेंट्स आपको दिए ना, पहले उनको अरेंज कर लो, उनको एक मैनर में रख लो कि पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से है। तो देखो अब हम इनको अरेंज करते हैं। ठीक है ना, देखो पहले लिथियम, लिथियम दे रखा है, फिर कौन आता है भैया लिथियम के नीचे, मैग्नीशियम। लीना करे पढ़ा है ना आपने, तो ली पहली ट्रिक लगा लो, हलीना। ठीक है, हलीना। फिर बेरिलियम है, बेरिलियम रख लिया। फिर आपका कौन है, Mg, Mg रख लिया। बेटा मांगे कार स्कूटर, याद आ रही है ट्रिक, बिल्कुल आ रही है। ये तो आपका था वर्ग 1 में, ध्यान करो मैंने ट्रिक बताई आपको। ये था आपका वर्ग 2 में। वर्ग 1 की ट्रिक क्या थी, हलीना करे रब से फरियाद। अरे पहले ऊपर हाइड्रोजन था, फिर लीना, फिर करे, फिर रब से फरियाद। फ्रांशियम, ये कौन सा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसी के नीचे बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। रेडियम, ये भी कौन से है, दोनों रेडियो एक्टिव तत्व। क्वेश्चन आ जाए वर्ग 1 में कौन सा रेडियो एक्टिव है, फ्रांशियम। वर्ग 2 में कौन सा रेडियो एक्टिव है, रेडियम। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब आपने देखा ये 4 आपको ऑप्शन में मिले हुए कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे आकार कैसा होगा, घटेगा। तो पहली बात तो ये तो पहला आवर्त था, लिथियम वाला दूसरा आवर्त, सोडियम वाला तीसरा आवर्त। जैसे जैसे नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है कि नहीं। तो दूसरे आवर्त से आकार ज्यादा किसका होगा, तीसरे आवर्त का। अरे भैया दूसरे आवर्त से ज्यादा आकार किसका होगा, तीसरे आवर्त का। तीसरे आवर्त से ज्यादा आकार किसका होगा, चौथे आवर्त का। लेकिन इसने सबसे बड़ा आकार आपसे नहीं पूछा, इसने आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटा आकार।
तो यहां पर मैं बात करूं तो ऑप्शन में केवल आपको दूसरा और तीसरा आवर्त दे रखा है, तो छोटा आकार किसका होगा बताओ, छोटा किसका होगा, दूसरे आवर्त का। अब मैंने पकड़ लिया केवल किसको, दूसरे आवर्त को। अब आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार कैसा होता है, बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कैसा होता है, घटता है। आप यहां मुझे बताओ ऊपर से नीचे जा रहे हो या बाएं से दाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, और बाएं से दाएं जाओगे तो आकार घटेगा, यानी मैं कहूं तो बेरिलियम का आकार छोटा होगा, लिथियम का आकार बड़ा होगा। तो सबसे छोटे की बात है तो यहां आप पहुंच चुके हो, सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम है। अरे भैया तीसरे आवर्त में तो पहुंचना ही नहीं है आपको, दूसरे आवर्त से बड़ा होता है तीसरा आवर्त, तो अगर बड़ा बोलता तो कहानी अलग होती, लेकिन क्वेश्चन में सबसे छोटा बोला है उसने। अगर इसी में सबसे बड़ा बोलता तो कौन सा होता आंसर, चलिए इसको भी देखते हैं। लीना और इधर आगे आपका बेटा मांगे, यही चार में आपको बोलते सबसे बड़ा आकार किसका है। तो ये तो बात जाहिर हो गई कि दूसरे और तीसरे आवर्त में सबसे बड़ा तो कौन होगा, तीसरा होगा। यानी मुझे सोडियम और मैग्नीशियम में से ढूंढना है, तो अगर मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो आकार घटता है, बाएं से दाएं जाऊंगा तो आकार घटेगा, मैग्नीशियम का आकार छोटा होगा, सोडियम का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मुझे पता है सबसे बड़ा अगर इसमें पूछता तो आंसर कौन सा हो जाता, सोडियम हो जाता। अरे ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, लिथियम और सोडियम में आकार किसका बड़ा होगा, सोडियम का बड़ा होगा। समझ गया ना सारी कहानी, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चौथे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, पढ़ना देंगे चौथे क्वेश्चन को। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि आने वाले जब और आगे के क्वेश्चन बताऊंगा तो उनको आसानी से आप कर पाओगे, इसलिए अभी एक एक क्वेश्चन पर आपको भरपूर टाइम दे रहा हूं, ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें भाग लेगा, संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेगा। केवल एक चीज पकड़ लो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यहां से क्या बात पता चली कि ये बात कर रहा है डी ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा है, डी ब्लॉक की, या मैं कहूं संक्रमण धातुओं की। और डी ब्लॉक के लिए मैंने आपको याद करो, डी ब्लॉक के लिए मैंने आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया था कि नहीं लिखाया था। और मैंने बोला भी था आपको कि एज इट इज एग्जाम में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, और डी ब्लॉक का तो जेट भर भर के पूछा है, जेट ने भर भर के पूछा है, याद रखना। डी ब्लॉक या मैं कहूं संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। डी ब्लॉक में क्या होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n-1d। डी में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, यानी 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किसका है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखाता है, डी ब्लॉक दिखाता है। यानी अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक तो ns आपका आएगा कक्षक, और एक कौन सा आएगा, n-1d आएगा। केवल ns नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे तो 2 कक्षक हैं, केवल ns तो नहीं है। केवल n-1d, ये भी बात गलत है, ns भी है n-1d भी है, ये भी बात गलत है, ठीक है। तीसरे पे चलो, केवल ns एवं n-1d आ गया ऑप्शन कि इसमें ns भी है और n-1d भी है, किंतु np में नहीं। बात बिल्कुल सही है। अरे भैया यहाँ ns भी है, n-1d भी है, क्या np है इधर बताओ, क्या np है, np नहीं है, यही तो ऑप्शन बोल रहा है, केवल ns एवं n-1d, किंतु np में नहीं। सही बात है, np में नहीं जाता, इन दोनों में जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट वाले को देख लो, केवल n-1d एवं np में, मुझे बताओ np में जाता है क्या, नहीं जाता, np में नहीं जाता, ns में जाता है, तो चौथा ऑप्शन भी यहां से कट गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ये भी पूछा था 2019 में, आपके 4 नंबर पक्के, सॉरी ये पूछा था 2018, ये आपको 2019, ठीक है। लिख लो इनको एक बार, चलते हैं आगे। स्लाइड चेंज, एक नई स्लाइड आपके सामने, और इस बार में आपको देखो 3-3 क्वेश्चन पूछे भैया इस यूनिट से, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का मतलब समझते हो आप, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 12 नंबर तक आपको आ सकते हैं। 8 से लेके 12 तक नंबर आपको, 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 मिल गए तो आपके बढ़ भी गए, ठीक है। तो याद रखना प्रीवियस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है। चलिए, फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो हम कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अगर कक्षक के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर यानी ग्राउंड स्टेट पर आपको क्या पूछा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जो आप सभी को आ गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, उम्मीद करता हूं आप सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख चुके होंगे।
15। बोलो क्या लिखते हैं इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही लिखते हैं ना। 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो ये तो हो गया आपका नियॉन, 10 तक तो आपका हो गया नियॉन, फिर क्या हुआ आपका 3s2, फिर क्या हुआ आपका 3p3। बोलो यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको यहां पर कक्षक बनाने हैं और कक्षक बना के उनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं और देखना है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं S बना लेता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये तो युग्मित हो गया। मुझसे क्या पूछा है, अयुग्मित। P में 3 इलेक्ट्रॉन। हुंडंकल क्या बोल के गए थे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना, ये लो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो मुझे देखने से बताओ यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, आपको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, तो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। समझ गए बात को। लेकिन अगर यहाँ निम्नतम की जगह आपको दे देता उच्चतम स्तर, उत्तेजित या कुछ इस तरीके से लिख देता, एक्साइटेड स्टेट लिख देता, तो याद रहे यहां मैं कहूं तो 3s है, 3p है, आगे यहां क्या मैं 3d0 लिख सकता हूं। अरे 3d0 तो लिख सकता हूं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आगे क्या होता, ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट यानी निम्नतम अवस्था। अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो अपनी लोएस्ट एनर्जी से कहां चला जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है ना, उच्च ऊर्जा कक्षक में। तो यहां से क्या होता है, ये S का इलेक्ट्रॉन, ये S का इलेक्ट्रॉन एक किस में चला जाता है, D में चला जाता है। और आगे मैं केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बात करूंगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर अगर D में चला जाएगा तो देखो S में एक रह जाएगा, इस S में एक रह जाएगा, P में ऑलरेडी कितने थे आपके 3 थे, और D में आप सभी को पता है D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। एक S का इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, D में। अब मुझे बताओ इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिखे, 1 और 3 कितने हुए 4 और 1 कितने हुए 5। यानी अगर आपको, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगर आपको निम्नतम स्तर की जगह यहां पर अगर उच्चतम स्तर लिखा हुआ मिलता तो फास्फोरस के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते, 5 होते। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे की बात करता हूं। छठवां क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 में पूछा है आपको। छठवें क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, करेक्ट ऑप्शन टिक करने की कोशिश करो इसके एक बार। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। ये बात तो हमको पता है, ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं आकार घटता है, त्रिज्या भी घटती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, रीजन बताना है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या बोलते हो, जेड इफेक्टिव। ये तो उल्टा बोल रहा है। अरे भैया आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा। ये रहा नाभिक, ये रही शेल, ये इलेक्ट्रॉन, बताओ आकर्षण अगर बढ़ेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा तो ये तो पास आएगा तो आकार कैसा होगा, छोटा, ठीक है। ये मान के चलो ये नाभिक है, ये वाला मार्कर नाभिक है और ये वाला मार्कर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पर इसका आकर्षण बढ़ रहा है तो ये पास आएगा कि नहीं आएगा, तो आकार कैसा होगा, छोटा। मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो आकार कैसा हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। यानी अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता तो आकार कैसा होता, घटता। लेकिन यह तो बोल रहा है आकार में वृद्धि होती है, वृद्धि की बात पूछ रहा है, ना कि गिरावट की बात पूछ रहा है। तो ये तो बात गलत है भैया। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता ऐसे ही बोलता फिर तो सही रहता कि आकर्षण घटेगा तो साइज कैसा होगा, बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, ये कोई बात हुई क्या। परमाणु द्रव्यमान तो बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ता है। देख लो यहां पे मैंने बोला कि लिथियम, यहां सोडियम, ली ना करे, रब से फरियाद, यहां लिख दूं लिथियम और यहां लिख दूं बेरिलियम, ठीक है। तो यहां आप देखोगे लिथियम और नीचे सोडियम या इसको देख लो पोटेशियम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपको पता है वजन तो बढ़ता ही है। सोडियम का मैं लेके चलूं तो कितना होता है 23, पोटेशियम का लेके चलूं तो कितना होता है 39। इधर सोडियम के बाद में कौन आता है, मैग्नीशियम, 12, इसका कितना होता है 24। तो यहां से यहां जा रहा हूं बाएं से दाएं तो भी वजन बढ़ रहा है, अरे 23 और इधर 24, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो भी वजन बढ़ रहा है। तो बताओ मुझे वजन से आंसर दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता। वजन तो बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन पढ़ना, देखिए क्या बोल रहा है, जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में समायोजन। ये बात इसने कुछ बुरी मतलब, ठीक है ना, क्योंकि नए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते हैं।
अरे ऊपर से मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ से और यहाँ जाने में नए कक्षक बढ़ेंगे और नए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएगा। शेल बढ़ेंगे तो आकार कैसा होगा, बढ़ेगा। अरे ये शेल बढ़ेंगे तो आकार कैसा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की दूरी बढ़ेगी, आकार भी कैसा होगा आपका, बढ़ेगा। लास्ट ऑप्शन को देखना, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसको चेक कर लो, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक तो बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ता है। देख लो, सोडियम से इधर गया, इधर इसका 11 होता है, इसका 12, यहाँ भी परमाणु क्रमांक बढ़ा। सोडियम का कितना होता है 11, नीचे पोटेशियम आया, कितना है इसका परमाणु क्रमांक 19। तो बाएं से दाएं जाऊं चाहे ऊपर से नीचे जाऊं, परमाणु क्रमांक तो दोनों जगह बढ़ता है। तो इससे भी मैं आंसर नहीं दे सकता, मैं आंसर किससे दे सकता हूं, ऑप्शन नंबर सी से। कई बार जब आपको एग्जैक्ट ऑप्शन तक आप ना पहुंचो ना, तो गलत ऑप्शन काटते जाओ, एंड में आपको सही मिल जाएगा। अगर मुझे इसमें सही पता नहीं चल रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं गलत ऑप्शनों को काटूंगा और काटता जाऊंगा, तो एंड में मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, सही ऑप्शन पे पहुंच जाऊंगा। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती, बता दो भाई इसको। तो पढ़ाते समय भी आपको ये बात मैंने बताई हुई है, ठीक है ना, और ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई 1% डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। आपको ये पूरे ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के पेपर से मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ठीक है। चाहे ये 2018 का दिख रहा है कि आपको 2018 लिख रखा है, एग्रीकल्चर हो चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, ठीक है ना, सबका ओरिजिनल पेपर से मैं आपको लिखा रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो आपको लेवल का भी मिलेगा, कोई पेपर में नहीं आया और कोई नया क्वेश्चन लिखा है तो ये यकीन मान के चलो कि कहीं ना कहीं वो पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं पूछ रखा है वो किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं आगे, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती। तो मैंने आपको बताया है विद्युत ऋणता एक ऐसी यूनिट है जिसकी कोई भी इकाई नहीं होती, बाकी सबकी आयतन विभव, किलो जूल पर मोल वगैरह वगैरह में इनकी यूनिट होती है, ठीक है ना। विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है, याद आ गया, फोन बताया था ना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, कितनी होती है 4, इसकी कितनी 3.5, इसकी कितनी 3, सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में किसकी विद्युत ऋणता होती है, फ्लोरीन की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, आयनिक त्रिज्या, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, अब की फिर मिलेगा, फिर कह रहा हूं त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, क्रम आपको पूछेगा। अब मैंने आपको याद हो तो क्या बताया कल की क्लास में, मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो, जेड 2017 का क्वेश्चन है, जब भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, ठीक है ना। आकार के लिए मेरी ये बात याद रखना, आकार जब इलेक्ट्रॉन कैसे हो, सेम हो, समान हो। अगर इलेक्ट्रॉन असमान है तो फिर आप पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके देख लो, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं का कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर मिलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन समान हो तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, नेगेटिव वाले का, फिर किसका होगा बीच में उदासीन का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, पॉजिटिव वाले आयन का आकार। ये बात को दिमाग में बिठा लो। अब मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूं आपसे, ठीक है, N3-। इलेक्ट्रॉन बताना, देखिए इसमें कितने होते हैं, अरे पढ़ चुके हो ये बात आप। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7, तो इसके अंदर 7 ही प्रोटॉन और 7 ही क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज जब आता है तो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो इलेक्ट्रॉन हम घटाते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो 7 इसका और 3 जोड़ दो, 7 और 3 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, O2 8 होता है इसका, और 2 ऊपर माइनस, 8 और 2 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस, फ्लोरीन कितना होता है 9, 1 माइनस, 9 और 1 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन समान चल रहे हैं। Na प्लस, सोडियम कितना होता है 11, प्लस आ गया, घटाना है, कितना घटाओगे 1 प्लस, तो 1 घटा दो। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मिल गई चीजें। अब देखो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, नेगेटिव वाले का। सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पर है, 3 माइनस, नाइट्रोजन पर, तो इसका आकार सबसे बड़ा। फिर 2 माइनस, तो इससे छोटा ये, फिर माइनस, तो इससे छोटा ये। उदासीन कोई नहीं है, उदासीन इसके बीच में आता तो कौन सा आइटम आता बताओ। अगर इसके बीच में उदासीन आता तो कौन सा आता, अरे नियोन आता, नियोन, Ne उदासीन। नियोन का भी परमाणु क्रमांक कितना है 10, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो उदासीन होता तो यहाँ पे नियोन आता, ठीक है ना। और फिर सोडियम, आपको पता है पॉजिटिव वाले का आकार सबसे कम होगा। यहाँ पे मैं अगर Mg2+ रख देता,
इसके बाद में क्या रख देता मैं बताओ, एक और मैं रख देता Mg2+। तो मुझे बताओ Mg2+ का आकार क्या होता, अरे सबसे छोटा होता, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि आकार का क्रम हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, और करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। लास्ट के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है जब पहला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया। टाइम भी आपको बचाना है, ठीक है ना, एक बार सरसरी निगाहों से नजर मार लो, ठीक है, सारे चारों ऑप्शनों पर, और जो टिक लग रहा है, जो सही लग रहा है उसे टिक करो। चलिए बात करते हैं आगे की, इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड चेंज करते हैं अपन, ठीक है, लिखो इनको एक बार। चलिए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं, लाइक करते चलो और बताते चलो फटाफट। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक स्लाइड और आपको बताता हूं। चलिए इस वीडियो को रोकते हैं और अपन क्वेश्चन लिखते हैं पहले। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, इसको देखते हैं। आयनिक त्रिज्या का क्रम आपको पूछ रहा है, ठीक है, और आयनिक त्रिज्या का क्रम मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटी कौन होती है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो आपकी आयनिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाए तो कोई न्यूट्रल उदासीन तत्व कोई मिल जाए, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना आकार बड़ा होगा। ये आपको आयनिक त्रिज्या का मोटा मोटा सा क्रम याद रखना है। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, क्योंकि असमान होंगे तो फिर हम आवर्त सारणी के हिसाब से देखेंगे, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन समान है तो सबसे कम साइज होगा, सबसे कम रेडियस होगी आपकी पॉजिटिव वाले की। जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज उतना छोटा, फिर उदासीन और फिर नेगेटिव, जितना नेगेटिव साइज उतना ही बड़ा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन, क्लोरीन कितना होता है, 17 और एक कितना, माइनस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो जुड़ेगा, और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, ठीक है ना। तो 17 और एक 18 हो गए, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है, 20, ऊपर चार्ज कितना है, प्लस के 2, तो 20 में से 2 गए, प्लस है तो क्या करना है, घटाना है, 20 में से 2 गए तो कितने, 18, ठीक है। आगे चलते हैं, पोटेशियम 19 प्लस का मतलब कितना, प्लस 1, तो 19 में से 1 गया कितना, 18, तो यहाँ पे सब में 18 है। एस यहाँ भी कितना है आपका, 16 और 2 माइनस कितने, 18, यानी इलेक्ट्रॉन तो सब में समान है, और सब में तत्व देख लो वही, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फर 2-, ये ही सारे ऑप्शनों में तत्व है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो हर जगह कैसे हैं, समान है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, साइज कम किसका होना चाहिए, पॉजिटिव का, लेकिन इसने किसका बता रखा है, नेगेटिव का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत। ऑप्शन बी पर आ जाओ, कैल्शियम 2+, साइज छोटा है, पॉजिटिव वाला 2+, छोटा है, ठीक है, सही है। फिर 1+, ठीक है, सही है, क्योंकि 2+, जितना पॉजिटिव उतना साइज कम। फिर यानी 2+ के बाद कौन आ जाएगा, 1+ वाला। फिर कोई उदासीन दे रखा है क्या इसमें, उदासीन नहीं दे रखा, तो फिर हम किस पर चलते हैं, नेगेटिव वाले पर। नेगेटिव वाले पर चलो, जितना नेगेटिव साइज उतना बड़ा। Cl-, एक माइनस है तो साइज छोटा होगा थोड़ा। S2-, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, 2 माइनस है, यहाँ तो 1 माइनस है और यहाँ 2 माइनस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितना नेगेटिव साइज उतना बड़ा, तो S2- का साइज कैसा होगा, Cl- से ज्यादा होगा। यानी ये जो बी ऑप्शन है वो हमको कैसा दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। बात आगे समझ में इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, विद्युत ऋणता का क्रम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर आपको यहां पर पूछ रहा है, और ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूछे, तत्वों को पहले जमा लो, किस हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं ले लेता हूं, अच्छा दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त दे रखा है भाई। पहले आवर्त में तो केवल इधर हाइड्रोजन और इधर हीलियम होता है, आवर्त सारणी पढ़ाई थी मैंने, हाइड्रोजन और इधर क्या होता है, हीलियम, ये पहला आवर्त होता है। सेकंड आवर्त में आपका यहाँ आ जाता है ली, और यहाँ कौन आ जाता है बी, और यहाँ इस तरीके से बा का ना ऑफ नी, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। अब आपको कार्बन और नाइट्रोजन दे रखे हैं, सिलिकॉन और फास्फोरस दे रखे हैं। तो मैं सेकंड पीरियड में लिख लेता हूँ। सेकंड पीरियड में आपको पता है वर्ग संख्या 14 कौन सा आता है, काशी गए सुनो प्रभु, ठीक है, ये दे रखा है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस दे रखा है, वर्ग 15 दे रखा है। नाना पार्टी का रसरानी, बोलो भाई यही दे रखा है, बिल्कुल सर यही दे रखा है। और मैंने आपको क्रम बताया था क्या,
क्रम क्या बताया था मैंने आपको, बताओ। चलिए अभी मिटा दो। क्रम क्या बताया था बताओ पहले। ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता कैसी होती है, घटती है। एक बात माइंड में बिठा लो, साइज, विद्युत धनीय प्रकृति या धात्विक गुण, ये तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगे, बाएं से दाएं जाने पर ये घटेंगे। इनके अलावा कुछ भी है क्रम का उल्टा कर दो। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो, चाहे मैं किसकी बात करूं, साइज की, चाहे मैं बात करूं धात्विक गुण की, ठीक है, जनरली वर्ड बोल रहा हूं, ये सामान्यतः ये क्रम होगा, ठीक है। चाहे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन धनीय प्रकृति या इलेक्ट्रॉन धनीय गुण, कुछ भी बोल लूं, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेंगे। इनके अलावा कुछ भी वैल्यूज आपको आ जाए, जैसे आयनन एंथैल्पी आ जाए, ठीक है, आयनन विभव आ जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपको विद्युत ऋणता पूछ ले, क्रम का उल्टा कर देना, यानी ऊपर से नीचे जाने पर घटेंगे, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगे। तो यहां आपको क्या पूछ रहा है भाई, यहां आपको पूछ रहा है ये विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रम का उल्टा करेंगे। यानी हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटेगी, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कैसी होगी भाई, घटेगी, ईएन आपका घटेगा, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर ईएन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर ईएन कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन को डीपली समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब मुझे बताओ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, यानी सिलिकॉन और फास्फोरस का तो कम होगा कि नहीं, ज्यादा तो किसका होगा, द्वितीय पीरियड का। ये तो किसमें आ जाएंगे, थर्ड पीरियड में, ठीक है भाई। अब क्रम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और क्रम ये इसने दे रखा है बढ़ता हुआ, ठीक है ना। याद रखना क्वेश्चन में स्किप कर रखा है, लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो मुझे बताओ सिलिकॉन और फास्फोरस में से कम कौन होगा, बताओ भाई फटाफट। सिलिकॉन और फास्फोरस में से कम कौन होगा, आप बोलोगे सर बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ते हैं, यानी सिलिकॉन का कम होगा, फास्फोरस का ज्यादा होगा। तो पहले देखो सिलिकॉन का सबसे कम, ठीक है, फिर फास्फोरस का ज्यादा, ऑप्शन को देख रहे हैं अपन, है ना। फिर मुझे बताओ सिलिकॉन, फिर इससे ज्यादा फास्फोरस का, ठीक है। फिर आ जाओ आप इस पे दूसरे वाले पीरियड पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं घटता है, सिलिकॉन का सबसे कम होगा, फास्फोरस का इससे ज्यादा होगा। कार्बन और नाइट्रोजन में वही बाएं से दाएं आ गया। मुझे बताओ कार्बन का ज्यादा होगा या नाइट्रोजन का, आप बोलोगे कि सर कार्बन का तो कम होगा, लेकिन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा आया, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन हमको कौन सा मिल गया, सी। समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनिक विभव, आयनिक विभव बोले या आपको आयनन ऊर्जा बोले, बात एक ही है, उच्चतम होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कार्बन, फ्लोरीन, लिथियम दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है ना। ये चार आपको तत्व यहां पर दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर प्रथम आयनिक विभव उच्चतम पूछ रहा है, यानी आयनन ऊर्जा उच्चतम होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आयनन ऊर्जा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर ईएन भी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी सामान्यतः बढ़ती है। और बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः सॉरी उल्टा बता दिया क्या अपन ने, ये तीनों घटती हैं, ठीक है, तीनों घटती हैं, और बाएं से दाएं जाने पर ये तीनों की तीनों वैल्यू बढ़ती, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन पे, चलो जमा लो इनको। आप सभी को पता है दूसरा आवर्त चल रहा है, कौन सा होता है, ब, क, न, औ, प, नी, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर ली आ जाता है आगे आगे, ठीक है। और लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, सभी को पता है। तो इधर से इधर जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, साफ साफ दे रखा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। और अगर यहाँ कोई अक्रिय गैस दे देता है, जैसे फ्लोरीन के बाद कौन आता है यहाँ पर, नियोन आता, तो हमारा आंसर कौन हो जाता, नियोन हो जाता। अब यहाँ पे है ना,
वो बच्चा अच्छे से मेरी सारी बातें समझ पा रहा है जिसने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखा है और पीरियोडिक टेबल याद है, चाहे ऊपर से नीचे चाहे बाएं से दाएं किसी भी तरीके से चले जाओ। मैंने पहले ही आपको कहा था पीरियोडिक टेबल आपको मस्ट याद होनी चाहिए भैया, नहीं हो पाएंगे उसके बिना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है, लिखो 10 बार लिखो उसको कॉपी में, रफ निकालो उसको लिख लिख के, लेकिन पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन से तत्व की ऋणात्मक एंथैल्पी, अब चाहे आपको ऋणात्मक एंथैल्पी बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले, ठीक है, या आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले, निशान दे रखा है डेल्टा EGH, ठीक है, प्रतीक का मान सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा पूछ रहा है सर्वाधिक। और मैंने आपको बताया पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किसका होता है, क्लोरीन का, याद आ रहा है। सर्वाधिक पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किसका होता है, क्लोरीन का। अब इसने क्लोरीन तो नहीं दे रखा, इसने क्लोरीन का क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हमें पता है क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 17वें नंबर पर, यानी 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देख लो भैया इलेक्ट्रॉन 17 है कि नहीं। ये नियोन है, नियोन का कितना होता है, 10 होता है, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 पे तो फास्फोरस आता है, तो ये तो नहीं होगा। 10, 10 और 2 12, 12 और 4 कितने हुए, 16, 16 पे कौन आता है, सल्फर, सल्फर आता है 16 पे, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, 10 और 2 12, 12 और 3 सॉरी 12 और 5 17, 17 पे कौन आता है, क्लोरीन, और हमको पता है सर्वाधिक किसके होते हैं, क्लोरीन के। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन होगा, इसको देख लो, ठीक है। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 पर कौन आ गया, आर्गन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, समझ पा रहे हो, सारे क्वेश्चन पूछ रखे आपको एग्जामों के अंदर, ठीक है। लिख लो इनको, फिर मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूं। लिखो भाई फटाफट, अगले क्वेश्चन लिखता हूं, फिर चलें आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करके देखा करो, है ना। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही किए। चलिए बात करते हैं, कौन से तत्व की बाह्यतम कक्षाओं में अधिकतम संख्याओं में अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, अर्धपूरित कक्षक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 3D सीरीज के दे रखे हैं, है ना। और 3D सीरीज आपको पता है स्कैंडियम से लेके कहां तक जाती है, जिंक तक जाती है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन को मैं आपको देखता हूं, इसको क्रोमियम को, ठीक है। क्रोमियम का सबको पता है 24 इसका होता है, और मैंने आपको बोला था खासकर याद रखना इसको, इसमें क्या होता है 3D5 बोलो, बोला था मैंने, ये आपको बिल्कुल याद रखोगे इसको, है ना। और डी कक्षक में आपको पता है 5 कक्षक होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5। एस में कितना कक्षक होता है, 1। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, ठीक है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बताओ मुझे, ये सारे आधे भरे हुए कक्षक हैं क्या, बिल्कुल सर आधे भरे हुए हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ तो 5 आधे हैं और एक ये भी आधा है, यानी टोटल यहाँ कितने अर्धपूरित कक्षक हैं, आप कहोगे कि सर टोटल 6 यहाँ पर अर्धपूरित कक्षक हैं, ठीक है। तो 24 में 6 है। और अब आप थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस भी रखो, 21 में तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा डी के अंदर, अरे 4s2 3d1 एक कक्षक, तो एक अर्धपूरित होगा। कॉपर में आपको पता है 3d10 4s1 होता है, और 3d10 है तो 10 तो पूरा भर गया वो, उसमें तो अर्धपूरित होगा नहीं। एस में 1 होगा, इसमें तो एक अर्धपूरित कक्षक होगा, ठीक है। आगे चलता हूं मैग्नीज में, इसको चेक कर लो एक बार। मैग्नीज का कितना होता है बताना, देखिए परमाणु क्रमांक 30 तक सभी को याद होंगे, बहुत बढ़िया। मैग्नीज का कितना होता है भाई, मैग्नीज का होता है 25, ठीक है। और इसका अगर मैं विन्यास लिखूं तो आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब यहाँ डी में आप सभी को पता है कितने कक्षक होते हैं, आप कहोगे कि सर 5 कक्षक होते हैं, लो भाई 5 कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ दिए इसमें, है ना। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अब अर्धपूरित रहा नहीं, ये तो पूर्ण पूरित हो गया, ये तो पूरा भर गया भैया। अर्धपूरित कक्षक मेरे पास कितने हैं, 5, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं टोटल अर्धपूरित कक्षकों की बात करूं तो यहाँ कितने निकल के आए, 5 निकल के आए। कहने का मतलब सबसे ज्यादा किसमें निकले, क्रोमियम में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अब यहाँ से आपको अगर अर्धपूरित कक्षक की जगह आपको यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछता तो भी आंसर हमारा कौन होता, क्रोमियम होता, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, वही 6, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो चाहे अर्धपूरित कक्षक पूछे चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे, ज्यादा किसके अंदर होंगे, क्रोमियम के अंदर। बोलो बात आ गई समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या का सही क्रम होगा, ठीक है ना, रेडियस का सही क्रम आपको बताना है। चलिए आप सभी को पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाएंगे त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ऊपर से नीचे की। तो यहाँ कौन दे रखा है, अच्छा इनको मैं लिख लूं, तो ली बी और यहाँ ब क न ऑफ, ठीक है, इस तरीके से होता। यानी इधर से इधर जाते हैं तो आपको पता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार कैसा होता है, आकार बढ़ता है, ठीक है। यानी यहां मैं कहूं तो ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होगा, ठीक है, सही है, ऑक्सीजन का सबसे छोटा। ऑक्सीजन के बाद नंबर किसका आना चाहिए था, बोरोन का। अरे ऑक्सीजन के बाद नंबर किसका आना चाहिए था, बोरोन का, लेकिन किसने दे रखा है इसने, बेरिलियम का, ठीक है, जो गलत हो गया, ठीक है। यानी इसका अगर मैं सही क्रम बताऊं तो सबसे कम ऑक्सीजन का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के बाद किसका होना चाहिए था, बोरोन का, और बोरोन से ज्यादा फिर किसका हो जाता, बेरिलियम का। ये तो सही था लेकिन ये गलत हो जाएगा। आयन भी दे रखे हैं तो आयन में आपको पता है नेगेटिव वाले दे रखे हैं, तो जितना नेगेटिव उतना साइज ज्यादा, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन समान हो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन समान है, ठीक है ना। एक अब मैं आपको ट्रिक भी बता दूं, जब आसपास के जब तत्व आए ना तब समझ जाओ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होंगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक आता है 7 पे, एक आता है 8 पे, एक आता है 9 पे, आसपास है, साइज ऑलमोस्ट देख लेना आप। F माइनस, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, तो जितना ज्यादा माइनस साइज उतना बड़ा। सब में देख लो 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, ठीक है। तो जितना नेगेटिव उतना साइज बड़ा, ठीक है। तो 3 माइनस सबसे ज्यादा है, इसका साइज सबसे बड़ा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जितना माइनस कम उतना साइज भी छोटा, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन आपको पता है जितना पॉजिटिव उतना साइज छोटा। अगर नीचे वाले की बात करूं तो सबसे छोटा किसका होता, Fe6+ का, इससे ज्यादा किसका होता, Fe3+ का, और इससे ज्यादा किसका होता फिर Fe2+ का। यानी जितना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना साइज तो कैसा होता है, छोटा। जिधर मुंह सकड़ा है, जिधर मुंह सकड़ा है उधर तो वैल्यू कम, और जिधर मुंह खुला हुआ है उधर वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा, ठीक है ना। जैसे ये मुंह आपका खुला है तो इधर तो वैल्यू ज्यादा और इधर वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट। और यहाँ क्या दे रखा है, ली का ना, ऐसा थोड़ी होता है ली ना करे, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है ना, यानी ह ली ना करे, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम लिथियम, फिर इसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद कौन होता, पोटेशियम होता। तो ये सही था, ये गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है। आयनन ऊर्जा पूछ रहा है, बताया आपको, ऊपर से नीचे जाएंगे आयनन ऊर्जा घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखो, तो ब क न ऑफ, ठीक है। चलिए, और ली ना, यानी ना वाला तो आगे आपका तीसरे आवर्त में नीचे आता है ना। अरे इधर लिथियम, फिर इधर नीचे ना, तो ये तो तीसरे आवर्त में आता है। तीसरे आवर्त की तो वैसे ही कम आयनन ऊर्जा होगी दूसरे से, ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे की, क्योंकि वो हमको क्या पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर से इधर जाएंगे, आयनन ऊर्जा कैसी होगी बताओ भाई, आयनन ऊर्जा कैसी होगी, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ यहाँ सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, ठीक है, क्योंकि बोरोन की भी कम होगी और आपकी कार्बन की भी कम होगी। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन में आपको कौन दे रखा है, यहाँ नाइट्रोजन। तो करेक्ट हमारा आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूछता तो मैंने पढ़ाते समय आपको बता रखा है, नाइट्रोजन में P3 होता है, ऑक्सीजन में P4 होता है। P3 अर्धपूरित विन्यास है, तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। इसको थोड़ा सा आप याद रखना। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आवर्त सारणी में देखना, इसको आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितना है, 31 है। परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 31 है। ये तत्व कहाँ आता है पूछ रहा है आपसे। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, पीरियोडिक टेबल आपको याद है, तो सभी को पता है स्कैंडियम से जिंक तक, जिंक तक आपको पता है डी ब्लॉक में आता है। अरे भैया स्कैंडियम से जिंक तक किसमें आता है, डी ब्लॉक में। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। तो आपको पता है इधर S होता है, इधर D होता है, और इधर आने वाला कौन सा है, इधर आने वाला कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक। तो 30 तक तो डी ब्लॉक में। अब मुझे बताओ आगे आने वाला किस में आएगा, P ब्लॉक में आएगा। और वैसे भी आपको पता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, और फिर इधर क्या आता है, गैलियम।
तब 30वें नंबर पे गैलियम आता है, जो किसका है, पी ब्लॉक का है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी। और अगर मैं तत्व भी बोलूं तो Ga, इसका परमाणु क्रमांक 31। चलिए सेम क्वेश्चन, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 119 वाला तत्व, 119 वाला तत्व कहां भरा जाएगा। और अब आपको ब्लॉक नहीं दिए, ब्लॉक के भी या मैं कहूं वर्ग के भी स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे इसको करके बताओ। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम मैं पढ़ाते समय भी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। 120 वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो, ठीक है। क्षार धातु, मुझे बताओ क्षार धातु कौन सा वर्ग होता है। चलिए मैं यहाँ एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, क्षार धातु वर्ग 1 होता है। क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है, वर्ग संख्या 2 होता है। निकोजन समूह वर्ग संख्या 15, नाना पाटेकर असरानी सब बेकारी, वर्ग संख्या 15 में आता है, ठीक है ना। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। हेलोजन समूह वर्ग संख्या 17, ठीक है। फिर कल बाहर आएगी आंटी, आएगी कि नहीं वो हमें भी पता नहीं, लेकिन ट्रिक है हमारी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। हेलोजन समूह वर्ग संख्या 17। ऑक्सीजन वाली फैमिली को हमने क्या बोला था, या तो कैल्कोजन बोलो या क्या बोलो, चाल्कोजन, ओल्ड स्टाइल से टीओ। तो याद रखना है सारी बातों को। तो या तो आपको वर्ग देते या आपको इस तरीके से भी देते, ठीक है। तो आपको पता है ये मैंने आपको मैजिक नंबर बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। अब आपको पता है 119 दे रखा है, ठीक है। तो 119, और अगर मैं पहला वर्ग लेके चलूं आपको, हलीना करे रब से, और नीचे मैं लिख देता हूं फरियाद, ठीक है। ये 1, ये 3, ये 11, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 19, ये क्या हो जाएगा आपका 36, और ये क्या हो जाएगा आपका सीजियम कितना हो जाएगा भाई, आपका सीजियम हो जाएगा आपका 55, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 87। अब बात करता हूं मैं किसकी, नेक्स्ट 119 की, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ 2, 8, 8, 18, 18, अब आपको पता है 32, और नेक्स्ट में भी क्या जोड़ने आपको 32, और इसमें जब मैं 32 जोड़ दूं तो 9 और ये होगा 11, यानी 119। और 119 सभी को पता चल गया, यहाँ वर्ग संख्या किसमें आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ग संख्या 1। और वर्ग संख्या को एक क्या बोलते हैं, क्षार धातु, एल्कली मेटल, ठीक है। समझ में आ गई भाई बात, बोलो भाई। चलें आगे, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी। अच्छा, रूबिडियम 37 होता है भाई, 36 तो क्या हो गया, क्रिप्टॉन हो गया ना आपका, रूबिडियम 37 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, कौन सा आयन सबसे बड़े आकार का है। इसके आगे मैंने लगा रखा है इंपोर्टेंट, मतलब कोई ना कोई बात तो है। चलिए, वैसे अगर आपको मैंने क्या बताया, जितना नेगेटिव उतना साइज बढ़ा। तो आप देखते हैं यहाँ नेगेटिव O2 माइनस है, तो आप इसको टिक कर देते कि भैया सबसे बड़े आकार का ये है, और यही क्वेश्चन हो जाता गलत। मैंने क्या बोला, एक बार चेक कर लेना कि क्या वहां इलेक्ट्रॉन समान है या नहीं। ट्रिक कब लगानी है, जब इलेक्ट्रॉन समान हो। चारों ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। 9 और 1 माइनस का कितना हुआ, 10। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8, 8 और 2 कितना हुआ, 10, ठीक है। लेकिन यहाँ आ जाओ पोटेशियम पे, पोटेशियम का कितना होता है 19, प्लस आ गया तो घटा देंगे, 19 में से 1 गया 18। यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, कैल्शियम कितना 20, 20 में से कितने गए 2, 18। यानी इलेक्ट्रॉन समान नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन समान नहीं है तो हम पीरियोडिक टेबल की मदद लेंगे। और हमें पता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये तो हमारे किसके हैं भाई, सेकंड आवर्त के हैं। लेकिन मैं बात करूं आपके लीना, और फिर आ गया आपका करे, यानी ये तो सेकंड आवर्त था, ये मेरा थर्ड आवर्त था, ये मेरा कौन सा था, फोर्थ आवर्त, यानी चौथे आवर्त तक पहुंच गए। और आप सभी को पता है ऊपर से नीचे जाने पर साइज कैसा होता है, बढ़ता है। तो चौथे आवर्त तक पहुंच गए भैया, दूसरे की तो कोई औकात ही नहीं है कि इसका साइज बड़ा हो। डेफिनेट सी बात है, साइज किसका बड़ा होगा, चौथे आवर्त वाले तत्वों का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। अब चौथे आवर्त में आपको पता है कि K+ है और Ca2+ है, यानी आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज कम। तो साइज आप मुझे बताओ कम किसका होगा, कैल्शियम 2+ का। 2+ है तो साइज इसका कम। लेकिन आपको क्या पूछा है, साइज ज्यादा पूछा है, तो ज्यादा साइज मुझे बताओ किसका होगा, K+ का होगा, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो तो कैसे सॉल्व करना है, उसका भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना।
परमाणु त्रिज्या का सही क्रम, बाएं से दाएं जाओगे परमाणु त्रिज्या घटेगी, ऊपर से नीचे आओगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, कौन कौन से दे रखे हैं? अच्छा, ना मंगाए आलू, सी पास्कल, अरे कक्का। चलिए, तीसरा आवर्त दे रखा है, आपको पता है इधर ना, और फिर इधर आगे क्या आता है? mg। पीरियोडिक टेबल में चल रहा हूं, ना मंगाए, इधर बोरोन के बाद नीचे कौन आ जाता है? एल्यूमिनियम। ना मंगाए आलू, फिर सी काशी, ठीक है ना। और बाएं से दाएं जाते हैं तो आपको सभी को पता है साइज क्या होता है? घटता है। तो मुझे बताओ, साइज घटता है तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? इधर से इधर जाऊंगा घटेगा, सबसे कम सिलिकॉन का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? सोडियम का होगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या भाई? बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या आपको? सबसे ज्यादा Na, फिर Mg, फिर Al, फिर Si। ऑप्शन मिल गया हमको, ऑप्शन पहला, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपको हर एक क्वेश्चन पे, है ना, और आगे भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब भी पीरियोडिक टेबल तो आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आप में से काफी बच्चों ने याद कर रखी है, मुझे पता है, मेहनत कर रहे हैं वो पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ। क्वेश्चनों को करो, फिर एक स्लाइड आपको मैं और देता हूं। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट एक स्लाइड और देखो आप। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्लाइड, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसकी। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम आपको दे रखा है, धात्विक प्रकृति पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने धात्विक प्रकृति के लिए आपको क्या बताया? एक ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक प्रकृति हो, चाहे साइज हो, इलेक्ट्रॉन धनीय गुण हो, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व दे रखे हैं जो चार चार, इनको जमा लो। तो जमा लेता हूं मैं, ली ना करे। ठीक है, तो ये हो गया ली, ये हो गया ना, ये हो गया करे, पोटेशियम। ठीक है, बेटा मांगे, ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा बेटा, और ये हो गया मांगे, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद भारत के ओलगंजे या बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला, कुछ भी, तो बैंगन, आलू, गाजर ले लिया। ये हमारा कुछ अरेंजमेंट हमने कर लिया। अब हमको जो तत्वों से काम है वो एक तो है पोटेशियम, और कौन सा? मैग्नीशियम, और कौन सा? एल्यूमिनियम, और है बोरोन। ठीक है, यानी इतने तत्वों से हमको काम है। ठीक है, तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगी, यानी इधर के तत्वों की तो घटेगी और इधर के तत्वों की बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। यानी सबसे ज्यादा तो मुझे बताओ किसका होगा? सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें होंगे? पोटेशियम में होंगे। अरे भैया, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, बाएं से दाएं जाने पर घट रही है, तो अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो बढ़ेगी। अरे भाई, मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो घट रही है, लेकिन मैं दाएं से बाएं आऊंगा तो बढ़ेगी ना। समझ गया ना मतलब? तो कुल मिला के इधर इधर के तत्वों के धात्विक गुण कैसे होंगे? ज्यादा। और आपको पता है इस ब्लॉक में जितने भी है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कैसे, सारे के सारे धातु नीचे नीचे के, एक हाथ रेडियो एक्टिव, जैसे फ्रांजियम हो गया, उधर रेडियम हो गया वगैरह। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि वर्ग एक में कौन सा धातु है तो बता देना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी सारे आपको धातु मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पोटेशियम आ गया, और इसके बाद कौन आ जाएगा मुझे बताओ? इधर से इधर जाने पर मुझे बताओ कैसी होती है? धात्विक गुण घटते हैं, तो फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन आ जाएगा बताओ? एल्यूमिनियम आ जाएगा। ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ते हैं, यानी बोरोन और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा? बोरोन का। और एल्यूमिनियम की कैसे, सॉरी, बोरोन की कैसी होगी? सबसे कम धात्विक नेचर की प्रकृति होगी। यानी करेक्ट ऑर्डर हमारा ये है, और इस टाइप का हमें जो सीक्वेंस है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, बोलो, कर लोगे? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम है, वैसे तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी घटती है, लेकिन एक एक्सेप्शन बताया था कि पूरी आवर्त सारणी में जो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होती है, याद रखना। क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ठीक है ना? आपको लगता है कि ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना, क्लोरीन को आगे पहुंचा देना, फ्लोरीन को क्लोरीन की जगह डाल देना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता बोले, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले क्लोरीन की, याद रखना। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने स्टेटमेंट में लिख रखा है, इस तरीके से भी आपको बन सकता है। पढ़ो इस स्टेटमेंट को। क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन उनके अंदर बराबर है। तो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? उनका आकार समान होगा, उनका जो आकार है आपस में वो समान होगा। दूसरा बोल रहा है
कि नहीं क्लोराइड आयन बड़ा होगा। कौन सा आयन बड़ा होगा? क्लोराइड आयन बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं भैया पोटेशियम आयन बड़ा होगा, हमारा पोटेशियम आयन बड़ा होगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि आकार चारों ओर उपस्थित आयनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तो क्लोराइड आयन, कौन सा आपका पोटेशियम आयन। तो क्लोराइड आयन होगा Cl-। याद रखिए Cl2 को क्या बोलेंगे? क्लोरीन। नाम अलग अलग है, ये तो क्लोराइड है, अगर मैं Cl+ लगा दूं तो प्लस में क्या लगाते हैं? ईयम, तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्लोरोनियम। ठीक है ना, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, और अगर मैं Cl पर एक बिंदी लगा दूं तो ये हो जाएगा मुक्त मूलक। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? मुक्त मूलक, और इसको मैं कहूंगा क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोराइड। और क्या पोटेशियम आयन बोल रहा है, सभी को पता है पोटेशियम आयन क्या होगा? K+ होगा। आप सभी को पता है 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं क्लोरीन में, तो 17 और 1 कितने हो गए? 18। 17 और 1 कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, और 19 में से 1 गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो दोनों कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको पता है जब सम इलेक्ट्रॉनिक हो, जितना नेगेटिव साइज बड़ा, जितना पॉजिटिव साइज छोटा। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है किसका साइज? एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? हाँ, आपसे तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ Cl- और K+ में से कौन सा बड़ा होगा? आप कहोगे कि सर जितना माइनस उतना साइज बड़ा, तो साइज बड़ा किसका होगा? Cl- का बड़ा होगा। तो उन दोनों का आकार समान होगा क्या? नहीं, आकार तो समान नहीं होगा। Cl- बड़ा होगा, K+ छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? क्लोराइड आयन बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्लोराइड आयन बड़ा होगा। पोटेशियम आयन बड़ा होगा। पोटेशियम आयन बड़ा हो गया क्या? नहीं, पोटेशियम आयन तो क्लोराइड से कैसा होगा? छोटा होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया करेक्ट स्टेटमेंट? तो इस तरीके से थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, आने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्षारीय मृदा धातु आयनों की रचना करती है। मजा आ रहा है ना एक एक क्वेश्चन का? ठीक है, चलिए क्षारीय मृदा धातु आपसे बोल रहा है, तो देखो क्षारीय धातु तो क्या होता है? एल्कली मेटल, जो आपका लीना करे रब से फरियाद। क्षारीय मृदा धातु इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो वर्ग 2 में आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, और वर्ग 2 में आपको पता है वर्ग 2 में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, तो चार्ज क्या आएगा धातुओं पर? 2+ आ सकता है। आपने देखा है ना, बेरिलियम 2+, Mg2+, ठीक है, बेटा मांगे कार, कैल्शियम 2+, तो ये सभी पर चार्ज कितना है? 2+। यानी क्षारीय मृदा धातु कैसे आयन बनाती है? 2+। इसकी जगह क्षारीय धातु आ जाता तो कौन सा आ जाता? प्लस वाला आ जाता। ठीक है, ये आ जाता, जैसे Li+, Na+, K+, Cs+ वगैरह वगैरह। Mg2+ आयन का आकार किससे छोटा होता है? ठीक है ना। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और बढ़िया कॉन्सेप्ट करने वाला क्वेश्चन है। इसको एक बार आप स्वयं से करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप खुद से 2 सेकंड लेके आप खुद से इसका बताने की कोशिश करो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, करो, कोशिश करो एक बार खुद से। मैंने आपके सामने ये तत्व भी लिख रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपके सामने है नहीं, मोस्ट ऑफ द तत्व आपके सामने है, जमाओगे। Mg2+ दे रखा है, चलिए मैं आयन बना देता हूँ 2+। और क्या दे रखा है आपको? Al3+ दे रखा है, ये लो Al3+ लिख दिया। Si4+, अच्छा कार्बन फैमिली भी आ गई, काशी गए सुनो प्रभु, ये लो 4+ भी लिख दिया। और क्या है? Na+, ये लो Na+ लिख दिया। और Be2+, ये लो Be2+। सारे आपके सामने। आपसे पूछ रहा है Mg2+ का आकार किससे छोटा होता है? ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए ना, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे तो इनका क्रम जमा लो। आप सभी को पता है ऊपर से नीचे आने पर आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है भाई? बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ऊपर से नीचे आऊंगा आकार बढ़ेगा। मुझे कौन कौन से तत्व दे रखे हैं? मुझे तत्व दे रखा है आपका सबसे पहले Na दे रखा है, तो मैं Na+ लिख लेता हूँ। ठीक है, Na+ लिख दिया। और फिर कौन है भाई? और फिर दे रखा है मुझे Mg2+, Mg2+ भी मैंने लिख लिया। फिर कौन दे रखा है? Be2+, Be2+ भी मैंने लिख लिया। और कौन दे रखा है हमको? ऑप्शनों में देखना, देखें Al3+ दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, Al3+ भी लिख लिया। और कौन दे रखा है? Si4+ भी लिख लिया। अब आपको पता है जितना पॉजिटिव उतना आकार कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन बराबर ही हैं। ठीक है, चलिए मैं बोलूँ आकार सबसे छोटा Si4+ का, फिर नंबर किसका आएगा? Al3+ का,
फिर नंबर किसका आएगा mg 2 प्लस का। अरे भाई SI के बाद Al, Al के बाद mg, और आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, यानी mg का आकार बड़ा होगा, बेरिलियम का तो कैसा होगा, छोटा होगा। mg के बाद नंबर किसका आएगा Na प्लस का। समझ गए ना बात को। तो मैग्नीशियम आयन का आकार किससे छोटा होता है, आपको पता है मैग्नीशियम का आकार किससे छोटा होता है भाई, सोडियम से छोटा होता है। देखो सोडियम के बाद कौन आया, मैग्नीशियम। अरे सिलिकॉन से, सिलिकॉन 4 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस से तो मैग्नीशियम का आकार कैसा है, बड़ा है। आपको तो क्या पूछ रहा है, किससे छोटा है, तो छोटा किससे है, सोडियम से छोटा है। आप देखोगे सर बेरिलियम से छोटा है क्या, अरे नहीं, बेरिलियम से तो कैसा है, बड़ा है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। मैग्नीशियम 2 प्लस का आकार बड़ा है किससे, बेरिलियम 2 प्लस से। आपसे पूछ रहा है किससे छोटा होता है, तो छोटा साफ साफ पता चल रहा है किससे होता है, सोडियम से होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है, इसको तो बता दो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या बताया विद्युत ऋणता में, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ेगी या घटेगी, बताओ भाई। ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, तो आपको पता है कि यहाँ पहले वर्ग में कौन आता है, हली ना करे रब से फरियाद, और इसकी ही कम होगी। चलिए हम लिख लेते हैं इसको, पहले विद्युत ऋणता की बात कर लेता हूँ। En ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो लीना करे रब से, इधर से इधर जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ और कौन दे रखा है, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। आपको पता है सोडियम तो इधर आ गया, नीचे आ गया सीजियम, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगी। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि En तो कैसा होगा, सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा। अरे भैया फ्लोरीन और ये तो सारे इधर आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, किसी की भी बात करूं तो ये तो सारे इधर आते हैं, और इधर से इधर जाएंगे तो En कैसी होती है, बढ़ती है, यानी इनकी तो En ज्यादा होगी। और आपको पता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, तो इनकी तो ज्यादा होगी। सबसे कम पूछ रहा है, कम किसकी होगी, सीजियम की होगी। ऑप्शन कौन सा, सी। पल पल पे आपको पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन, किस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सर्वाधिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सर्वाधिक पूछ रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जुड़ जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान समान के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षित। तो इसको जोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब आप एनर्जी दे रहे हो मतलब खुद काम कर रहे हो, तो वैल्यूज कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है ना। यानी किस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब, अब एक बार डेफिनेशन याद करना। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की मैंने वैल्यू क्या बताई थी, कि कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान कैसे प्राप्त होंगे, सर्वाधिक प्राप्त होंगे। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसमें जुड़ सकता है, उदासीन तत्व में सबसे आसानी से जुड़ सकता है। और इनमें उदासीन कौन है, आप सभी को पता है, उदासीन पहला ऑप्शन है। यानी ऑक्सीजन जब अकेला है तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, इसमें आसानी से नहीं जुड़ेगा, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करेगा। इसमें तो और भी आसानी से नहीं जुड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो माइनस चार्ज तो आसानी से नहीं जुड़ेगा, और इसमें उदासीन में आसानी से जुड़ जाएगा। तो इसमें सर्वाधिक मान आपको प्राप्त होंगे। तो एक बार इसको आप लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, ठीक है भाई, कर लोगे। तो मोटी मोटी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, कुछ पॉइंट और याद रखना। जैसे मेंडलीफ के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो मेंडलीफ का जो वर्गीकरण का आधार था परमाणु भार था, आधुनिक आवर्त सारणी की बोल ले परमाणु क्रमांक था, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन, ठीक है। कुछ बातें मैंने आपको बताई, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनको पढ़ो, लेक्चर्स को पढ़ो, कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद, पूरी आशा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।